पुलिस अफसर ने खुद को सबसे गहरी सेल में बंद कर दिया। अगले ही सेकंड में उसने चाबी बाहर फेंक दी। जब उसके साथी आए तो उन्होंने देखा कि वो खिड़की की तरफ खोल रहा था। उसने पुलिस अफसर को कहा कि कोई अहमकाना काम न करे। नतीजे में पुलिस अफसर ने फिर भी वो बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ताहम जो भी ये बात कहते थे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचता था। पता चला कि इंसानों की मुस्तकबिल की दुनिया में लोग 1500 साल तक जेर जमीन रहेंगे। यहाँ एक खास कायदा है, जैसे ही कोई शख्स दो अल्फाज कहेगा उसे जमीन पर सफाई की मिशन पर जाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। माजी में जो लोग जमीन पर गए थे वो बाहर की दुनिया की जहर से मर गए थे, लेकिन पुलिस अफसर ने फिर भी बगैर झिझके वो जुमला कह दिया। ये उसकी बीवी की 3 साल पहले की अजीब मौत की वजह से था। उस दिन उसकी बीवी ने रेस्टोरेंट में चीख कर कहा कि बाहर की दुनिया दरअसल एक परिंदे और मछली की तस्वीर है। वो खंडरात जो सबने स्क्रीन पर देखे दरअसल रहनुमा ने जानबूझकर तब्दील की हुई तस्वीर थी। उसका मकसद लोगों को यहाँ हमेशा के लिए कैद रखना है बगैर बाहर जाने के। तो उसने खामोशी के अल्फाज चीख कर कहे, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इस तरह पुलिस अफसर के शौहर होने के नाते उसे जेर जमीन दुनिया में भेजना पड़ा। जमीन पर के लोगों ने एली को लाइव बाहर जाते देखा। एली बंकर से बाहर निकली और बंकर के कैमरे को अपने हाथ से साफ किया। पुरजोश होकर उसने सोचा कि बाहर की दुनिया अब जिंदा रहने के काबिल हो गई है, लेकिन वो चलने से पहले ही जमीन पर गिर गई। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर तबाह हो गईं। ताहम सिर्फ पुलिस अफसर जानता था कि उसकी बीवी ने जाने से पहले उसे बताया था कि अगर बाहर की दुनिया जिंदा रहने के काबिल हुई तो वो मुड़कर कैमरे को साफ करेगी, तो इसकी मौत की कोई वजह जरूर है। हकीकत जानने के लिए पुलिस अफसर ने भी कहा कि वो बाहर जाना चाहता है। इस तरह मेयर ने उसे हिफाजती सूट दिया और उसे बाहर भेज दिया। वो लंबी सीढ़ियों से गुजरकर जेर जमीन दुनिया में पहुंचा, लेकिन बंकर का दरवाजा खुलने के बाद वो बाहर की दुनिया से गहरे तौर पर हैरान हो गया। फिर जेर जमीन दुनिया वाकई इसकी बीवी ने जो कहा था एक परिंदे का घोंसला है, यहाँ तक कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। फिर उसने पीछे मुड़कर बंकर के कैमरे को साफ किया। ताहम बंकर की बड़ी स्क्रीन पर एक बिल्कुल उलट तस्वीर थी। लोगों ने जो देखा वो ये था कि पुलिस अफसर भी खंडरात में गया। जैसे ही पुलिस अफसर अपनी बीवी की लाश की तरफ चला उसे भी चक्कर और गनूदगी महसूस हुई। पुलिस अफसर को शक था कि हकीकी जहर शायद इसके आइसोलेशन सूट में छुपा हुआ है, तो उसने एक ऐसा इकदाम किया जो किसी ने पहले नहीं किया था, यानी अपना हेलमेट उतार दिया। लेकिन उसकी जिस्मानी हालत बहुत खराब थी। वो अपनी बीवी के पास गिर गया। जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर तबाह हो गई, लेकिन सिर्फ एक औरत ने महसूस किया कि पुलिस अफसर ने मरने से पहले हेलमेट उतारकर जरूर उसका सामना किया होगा। पता चला कि एक रात पहले उसने पुलिस अफसर को एक मथरू कार में लाया। जब वो अंदर गया तो उसने दीवार पर अजीब पैटर्न और अल्फाज देखे। वो उस सब की तरफ से पहले ही मुतवज्जा था। फिर उसने पुलिस अफसर को बराह रास्त एक प्लेटफॉर्म पर सुराख के जरिए लाया। यहाँ लाइट ऑन करने के बाद उसने अचानक एक बहुत बड़ी खुदाई की मशीन देखी। उसने अंदाजा लगाया कि नीचे खोदने के अमल में एक हादसा हुआ था, तो पहले के लोगों ने इस जगह को मिट्टी से सील कर दिया। वो और पुलिस अफसर दीवार के साथ सीढ़ी से नीचे चढ़े, छोटे बॉक्स से कैमरा निकाला और फिर लाइन के बाकी हिस्से के साथ आगे तलाश किया। आखिरकार उसने एक लोहे की प्लेट के पीछे से एक बैग निकाला और ये पुलिस अफसर की बीवी की मिलने वाली हार्ड ड्राइव थी। इसमें बाहर की दुनिया की वीडियो और हाथ से लिखी हुई मालूमात थी। जब उसने हार्ड ड्राइव तोड़ी, पुलिस अफसर ने जल्दी से सब कुछ ले लिया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। वो हंसी और कहा कि अगर पुलिस अफसर ने अपनी बीवी की बात सुनी होती तो शायद वो ना मरती। ये सुनते ही पुलिस अफसर गुस्से से भर गया, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा उसकी बहन थी। पुलिस अफसर ने झिझकते हुए पूछा कि जोलिए कम प्रोफाइल रखे, क्योंकि एक बार मैनेजमेंट को उसके बारे में पता चला तो वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसने हार्ड ड्राइव और डीकोडिंग किताब वापस ले ली। फिर उसे खबर मिली कि पुलिस अफसर को जलावतन कर दिया गया है। फिर वो उस प्लेटफॉर्म पर वापस आई। उसे तवक्को नहीं थी कि उसने पुलिस स्टेशन के नीचे चैनल छुपा रखा है। वो यहाँ हकीकत जानने आई थी। पता चला कि नीचे पानी पहले ही डूब चुका है। उसे हमेशा गहरे पानी का फोबिया था। वो इतनी बड़ी चीज के बारे में कुछ नहीं सोच सकती थी। उसने रस्सी को फिक्स किया और हेडलाइट की रोशनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चढ़ा। चूंकि वो हवा में बहुत तनाव में था, हेडलाइट बराह रास्त गिर गई। उसे अंधेरे में थोड़ा थोड़ा पानी को छूने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो पानी को छूने वाला था तो गोदाम के ऊपर जनरेटर अचानक खराब हो गया। जनरेटर के इंचार्ज होने के नाते वो फौरन वापस भागा। उसने देखा कि अप्रेंटिस एलेक्सर की मरम्मत के लिए अंदर जाने वाला है और फौरन उसे रोक दिया। इसे मारकर पीछे कर दिया। जनरेटर के बहरान को हल करने के बाद आला अफसर ने जोलिए को बराह रास्त पाया। उसने उसे 2 घंटे शराब पीने और नशे में धुत होने का इल्जाम लगाया। उसने अपने अप्रेंटिस की बहुत तारीफ भी की, लेकिन उस वक्त उसने एक बहुत संगीन बात कही। दीवाओं के जनरेटर में एक बहुत संगीन मसला है, उसे मुकम्मल तौर पर हल करने से पहले बंद करना जरूरी है। लेकिन आला अफसर ने कहा कि दीवाओं ने तारीख में कभी जनरेटर बंद नहीं किया। ये दीवाओं के दसियों हजार लोगों को रोशनी से महरूम कर देगा, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए अंधेरे में गिरने से भी वो परेशान हो जाएंगे। आला अफसर इस जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोलिए ने इसरार किया कि मुख्तसर अंधेरे में गिरना जनरेटर के मुकम्मल तौर पर तबाह होने और दीवाओं की तबाही का सबब बनने से बेहतर है। आखिरकार आला अफसर के हुक्म के तहत उन्हें सिर्फ जनरेटर की सादा मरम्मत जारी रखनी पड़ी। इस वक्त जनरेटर में अचानक हाई प्रेशर जाहिर हुआ, जिससे पूरा तहखाना शदीद तौर पर हिल गया। और इत्तेफाक से मेयर अभी यहाँ आया और सीखा कि जनरेटर में खराबी है। तजुर्बाकार जोले ने जनरेटर में दाखिल होकर इसे मुरम्मत करने का फैसला किया। खुशकिस्मती से जोले की मुरम्मत के बाद जनरेटर कामयाबी से नॉर्मल प्रेशर पर बहाल हो गया और जोले की नॉर्मल ऑपरेशन को मेयर ने तस्लीम किया। मेयर ने फौरन फैसला किया कि जोले को पुलिस चीफ की पोजीशन विरासत में दे और नई पुलिस चीफ बनाए, लेकिन तवक्को नहीं थी कि जोले ने इस दरखास्त को सोचे समझे बगैर मुस्तरद कर दिया।